चलो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में देखते हैं जो आपने कभी ना कभी आपके माइंड में या दिमाग में ज़रूर कभी ना कभी ख्याल आया होगा कि जैसे आपको कभी बुखार हुआ होगा। सबको बुखार होता है, हमें भी होता है, आप सभी को बुखार हुआ होगा जरूर। जैसे हम लोगों को अगर बुखार होता है तो आपने ज़रूर देखा होगा बुखार होने पे हम लोगों के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ता है, आपने सबने नोटिस किया होगा, टेम्परेचर चेक किया होगा, बुखार आया तो तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ता है तो आपने देखा होगा, आप खाना खाते हो, आप भोजन करते हो तो आपके जो भोजन का स्वाद होता है फीका फीका महसूस, जैसे कोई पानी पी रहा, कुछ भी खाएं तो जैसे वो फीका फीका महसूस होता है, फील ही नहीं आता कि हम लोग खा रहे हैं। तो आज वही के बारे में हम लोग देखते हैं जो आपने शायद कभी नहीं देखा, लेकिन आज इस वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट समझा देंगे। बुखार क्यों होता है, तापमान क्यों बढ़ता है, तो आओ देखते हैं हम लोग। तो आप देखिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं बुखार क्यों आता है। अगर बुखार आया शरीर में, अगर बुखार हुआ तो बुखार के साथ साथ शरीर का तापमान भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है, अगर बुखार आता है, सबको हुआ, बुखार आया तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ा तो हम लोग भोजन अगर करते हैं तो उसका स्वाद नहीं मिलता, ये जाहिर सी बात है। होता क्या है, चलो हम देखते हैं। पहले देखते हैं बुखार आता क्यों है। पहले नंबर पर बुखार क्यों आता है, तो जैसे ही हम लोग बुखार आता है, बुखार आया क्यों, हमारे शरीर में कोई पैथोजन या बैक्टीरिया, पैथोजन मतलब जो अदर कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर में इंटर कर रही है, जो हमें बीमारी कर रही है, उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई पैथोजन, एग्जाम्पल लिए बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करता है, यह इंटर करते ही एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम लोग टॉक्सिन कहते हैं। यह टॉक्सिन एक प्रकार का केमिकल होता है। अब जैसे ही हमारे शरीर में मान लीजिए कोई चीज़ इंटर किया, अब इंटर किया तो भाई अब इसको मारने के लिए कोई तो कोई आएगा। अगर क्यों हमारे शरीर में अगर गया है, कोई नहीं मारा तो ख़त्म कर देगा हम लोगों के शरीर को। तो इससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में WBC, कोई भी अगर हमारे शरीर में कोई भी चीज़ इंटर करता है, अदर पार्टिकल जो हानिकारक है, तो उससे जो पहली बार इंटरेक्ट करता है WBC ही आता है। मतलब WBC उसे मारने के लिए आता है, ये ब्लड में पाया जाता है। अब WBC तुरंत रिलीज करता है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन है, इस टॉक्सिन के खिलाफ होता है, अर्थात ये ल्यूकिन फर्स्ट कहते हैं। तो ये ल्यूकिन फर्स्ट निकालता है, वो केमिकल होता है। अब क्या करता है, ये जो WBC था, ये जो केमिकल निकाला, इस टॉक्सिन को क्या करता है, मार देता है। अब टॉक्सिन को जैसे ही ये मारता है, ये और टॉक्सिन निकालता है, ये मारा और टॉक्सिन निकाला, तो पैथोजन भी बढ़ने लगा। एग्जाम्पल लिए, जैसे आपने घर में लड़ाई, जरूर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो वो अपना तो नुकसान करेंगे, साथ ही साथ घर का भी नुकसान करेंगे। तो इसका मतलब है, अगर ये हमारे शरीर में लड़ाई हो रही है और लड़ाई होने से शरीर को बहुत क्षति पड़ेगी, तब होता क्या है, शरीर को सिग्नल मिलना चाहिए भाई अगर लड़ाई हो रही है, कोई ना कोई जाके छुड़ाए, नहीं तो मारपीट हो जाएगी, तो कोई ना कोई खत्म हो जाएगा। अब होता क्या है, इसमें ये ध्यान देना, ये दोनों में कोई नहीं मरेगा। अगर ये लड़ाई होती रही तो हो गया, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हो रहा है, देखो कितना विनाश हो रहा है। तो इसे सेम इनका भी होता है, अगर युद्ध होता रहा तो विनाश पूरे शरीर का ही हो जाएगा। तो होता क्या है, ये जो दोनों केमिकल रिलीज कर रहे हैं, उस केमिकल को हम लोग पाइरोजन से कहते हैं। यही पाइरोजन से रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर के लिए। मतलब अगर बुखार हो रही है तो किसके वजह से हो रही है, पहली बात है WBC और ये जो पैथोजन, इन दोनों की वजह से बुखार है। ये ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ यही बस नहीं, ये भी खतरा है, क्योंकि ये भी लड़ाई में भिड़ गया है। अगर यही शांत हो जाता तो एक का काम हो, लेकिन ये ऑलरेडी अग्रेसिव था तो इसको आना ही पड़ा। अब पाइरोजन है, जैसे ही ये पाइरोजन सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस का, जो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का टेम्परेचर रेगुलेटर कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर कभी तापमान बढ़ता है या कम होता है तो ये सिर्फ काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। तो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया ब्रेन के पास, भाई कुछ करो, तो ये हाइपोथैलेमस तुरंत टेम्परेचर अपने शरीर का, पूरे तापमान, पूरे शरीर के टेम्परेचर बढ़ा दिए। तो ऐसे ही हुआ कि तापमान बढ़ा दिया तो ये इनका तो क्या हो गया, सत्यानाश ही होगा। होता क्या है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाता है, ये जो पैथोजन थे इनका ग्रोथ का हो गया, कम हो गया। अब सवाल आया, भैया ये टेम्परेचर बढ़ने से ये पैथोजन मर क्यों गया। अब एक तो और बात है कि भाई किसी चीज़ को पानी में रख के गर्म कर दो, मर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में इंटर करेगी, मतलब कोई भी चीज़ हमेशा एंजाइम पे वर्क करता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो अगर हम तापमान बढ़ा दे तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। अगर टॉक्सिन निकल रहा था, बॉन्डिंग हो, तो इनकी बॉन्डिंग कम हो गई। अगर बॉन्डिंग तापमान बढ़ाने से कम हो गई, जुड़ ही नहीं पा रहे, टॉक्सिन ही नहीं निकलेगा। जब टॉक्सिन ही नहीं निकलेगा तो आराम से अपने आप ही खत्म होने लगा था।
तो क्योंकि पैथोजन या एंजाइम है, एंजाइम पे ये काम करते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है इनकी एक्टिविटी का हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये तो ज़रूर पता चल गया शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है, ताकि पैथोजन की ग्रोथ रेट कम हो जाए। और दूसरा अभी सवाल का पता न चला होगा जो यहाँ पे लिखा है कि भोजन का स्वाद से इससे खा लेना। अब देखिएगा, भोजन में जो स्वाद आता है वो पहली बात तो प्रोटीन या एंजाइम की वजह से ही आता है। अब प्रोटीन और वो जो एंजाइम है, हमें अभी बताया तापमान बढ़ाने से उनकी सही से बाइंडिंग नहीं होगी। अब बाइंडिंग नहीं होगी तो स्वाद हमें कम आने लगे, अर्थात फीका आने लगे। तो यही होता है तापमान बढ़ने से। अब आपने ज़रूर ये देखा होगा, हम लोग पहले पुराने ज़माने में जब मलेरिया होता था तो कम्बल उड़ा देते थे। बहुत बढ़िया तरीका था, कम्बल उड़ा दे, टेम्परेचर बढ़े और तुरंत इनका ग्रोथ कम हो जाए, बुखार सही हो जाता था। जाहिर सी बात है। लेकिन आजकल का हो रहा है कि हम लोग मेडिसिन भी यूज कर लिए हैं कि बिना टेम्परेचर शरीर का बढ़ाए, बिना शरीर का टेम्परेचर बढ़ाए ये बुखार ठीक किया जाता है। आपने ज़रूर पैरासीटामोल का तो नाम सुना ही होगा। ये जो पैरासीटामोल होता है दो काम करता है, एक तो शरीर का टेम्परेचर कम करता है और दूसरा ये एंटीबैक्टीरियल का मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ, बैक्टीरिया को मारता है। अब कहोगे या बैक्टीरिया को कैसे मतलब बैक्टीरिया तो मार दिया वो अलग बात है, लेकिन कहोगे बॉडी टेम्परेचर कैसे कम कर दिए, ये कौन का महत्व था इसका। तो ये जो पैरासीटामोल है एक प्रकार की ड्रग्स होती है जिसको हम कहते हैं एंटीपायरियोटिक ड्रग्स। आप शब्द पे ध्यान दो, एंटी का मतलब होता है विपरीत, पायरियोटिक का मतलब होता है पायरोजन के विपरीत। तो ये काम का करता है जो पैरासीटामोल है, यहाँ पे आके ये पायरोजन इससे जुड़ता है। ये ना जुड़ पाए, इससे पहले ये इससे जुड़ गया, जब ये जुड़ गया तो ये वाला यहाँ जुड़ ही नहीं पाया। और जब ये इससे ना जुड़ पाएगा तो तापमान कहाँ बढ़ेगा, सिग्नल ही ना पहुँचेगी, तापमान बढ़ेगा ही नहीं। तो यही होता है, ये पहले जुड़ गया इस वजह से तापमान नहीं बढ़ा, आया बैक्टीरिया भी मर गया, बुखार भी सही हो गया। अब ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप अगर आपको समझ में आया होगा तो कंसेप्ट पूरा जितना फीवर के बारे में बताए थे, बुखार क्यों आता है, तो आप ये जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे कंटेंट के लिए हम हमेशा आपको लगभग 4 या 5 मिनट के लिए ऐसे ही डेली कंटेंट भेजेंगे।